हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज अपने इस सेशन में हम लोग ओलंपिक के बारे में शुरुआत से लेकर आज तक क्या क्या हुआ ये सब कुछ जानेंगे, जिससे कि अगर आपके आने वाले एग्जाम में ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको उन क्वेश्चनों को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ओलंपिक की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1200 साल पहले की मानी जाती है। और इस समय जो खेल हुआ करते थे वो सिर्फ दौड़, बॉक्सिंग, कुश्ती और रथ दौड़ थे, ठीक है। और इस खेल की शुरुआत ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। और ओलंपिक इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसे पहली बार ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था। और दोस्तों ये खेल इतना प्रसिद्ध था कि इस खेल के खेलते समय सारे युद्ध स्थगित कर दिए जाते थे। और प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत मानी गई है वो 776 बीसी मानी गई है, ठीक है। चलते अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो अब हम बात करेंगे आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत मानी गई है वो आईओसी के गठन के बाद मानी गई है। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और 23 जून 1894 को पिएरे डे कूरबेतिन ने आईओसी का गठन किया। और पहला ओलंपिक दिवस जो मनाया गया वो 23 जून 1948 को मनाया गया, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। तो आईओसी ने जो पहला ओलंपिक आयोजित करवाया था वो 1896 में यूनान के एथेंस में कराया था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि 1896 में भी ओलंपिक की कितनी डिमांड थी, कितने लोग उसको देखने आया करते थे। ओलंपिक बहुत पुराने समय से ही बहुत पॉपुलर गेम रहा है। चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अब हम जानेंगे ओलंपिक के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो ओलंपिक के जो 5 प्रतीक चिन्ह हैं उनमें पहला है ओलंपिक के 5 छल्ले। तो इन छल्लों को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था पिएरे डी कूरबेतिन, जिन्होंने इसे 1912 में बनाया था। और इन छल्लों को जो मान्यता मिली थी वो 1913 में मिली थी। और ये 5 छल्ले 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिनमें है एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो अब हम जानेंगे कि इन छल्लों में जो रंग प्रदर्शित हैं वो किस किस महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीले चक्र की। तो जो नीला चक्र है वो यूरोप महाद्वीप को दिखाता है। और जो पीला चक्र है वो एशिया महाद्वीप को दिखाता है। और जो हरा चक्र है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दिखाता है। और जो लाल चक्र है वो अमेरिका को दिखाता है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक के उद्देश्य के बारे में। तो ओलंपिक का जो उद्देश्य पहली बार प्रदर्शित किया गया था वो 1897 में फादर डिडोन द्वारा प्रदर्शित किया गया था। तो उन्होंने जो उद्देश्य लिखा था वो था साइटिस, अल्टिस और फोर्टिस। इसका हिंदी में अर्थ हुआ तेज, ऊंचा और बलवान। और पहली बार इस उद्देश्य को जो पेश किया गया था वो बेल्जियम में 1920 में किया गया था, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम बात करेंगे ओलंपिक मशाल की।
तो ओलंपिक जो मशाल है इसको जलाने की शुरुआत 1928 में की गई और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसको अपनाया गया। और दोस्तों इस मशाल को जो जलाया जाता है वो यूनान के ओलंपिया में हीरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से इस मशाल को जलाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अब हम बात करेंगे ओलंपिक झंडे के बारे में। इसको पियरे डे कुर्बतिन ने बनाया था और इसमें ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह 5 छल्ले हैं और 2008 का बीजिंग आयोजन अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक आयोजन माना जाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ और अब हम बात करेंगे ओलंपिक शुभंकर की। तो इस शुभंकर को जिनके द्वारा बनाया जाता है वो ओलंपिक जिस देश में आयोजित होता है वही देश इसको बनाता है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईओसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो आईओसी के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डेमेत्रियस विकेलस और आईओसी के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है थॉमस वॉच और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके जो भी मेंबर कंट्री हैं वो है 205 और आईओसी की जो भी थीम है वो है तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है, चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। तो अब हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था और जो आयोजन हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था और जापान ने इससे पहले 3 बार 1964, 1972 और 1988 में ओलंपिक का आयोजन कराया हुआ है। और इस बार का जो ओलंपिक का मोटो था वो था भावना से संयुक्त। और इस बार जो ओलंपिक में खेल और खिलाड़ी थे उसमें थे 33 खेल और 11,326 खिलाड़ी और इसमें जो मेंबर कंट्रीज थी वो 205 प्लस EOR टीम्स। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो इस बार के जो सारे पदक थे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बनाए गए थे और पदक के पीछे टोक्यो ओलंपिक का लोगो तथा आगे ग्रीक देवी नाइक की फोटो होती है। ठीक है, और इस बार ओलंपिक में कुछ नए खेल शामिल किए गए थे जैसे कि सर्फिंग, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे और बेसबॉल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इस बार के जो ओलंपिक मेडल हैं उसे जुनिची कावानेशी ने डिजाइन किया है जो कि आप सामने इस इमेज पे देख सकते हैं और मेडल का जो रिबन है उसे पॉलिस्टर फाइबर से बनाया गया है। अब हम बात करेंगे कि तीनों मेडलों में किस मात्रा में क्या क्या मिलाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड मेडल की। तो गोल्ड मेडल में 1.2% यानी कि 6 ग्राम के आसपास गोल्ड होता है और 98% यानी कि 494 ग्राम सिल्वर होता है। और इसके बाद बात करेंगे सिल्वर मेडल की जिसमें 100% सिल्वर होता है और इसका जो वजन होता है वो 505 ग्राम होता है। इसके बाद बात करेंगे हम ब्रॉन्ज मेडल की जिसमें कि कॉपर 428 ग्राम और जिंक होता है 22 ग्राम और इसका जो टोटल वजन होता है वो है 450 ग्राम। ठीक है, चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। अब हम बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ।
तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1924 को हुआ था, और जो इस फॉर्मेशन को मान्यता मिली थी वो 1927 में मिली थी। अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे दोराबजी टाटा, और जो अभी अभी इसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो है नरेंद्र बत्रा, और जो इसके अभी प्रधान सचिव हैं वो है राजीव मेहता। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हम ओलंपिक में भारत का योगदान देखेंगे। तो भारत ने ओलंपिक में 1900 में पहली बार भाग लिया, और भारत की तरफ से जिन्होंने भाग लिया था उनका नाम था नॉर्मन प्रीटचर्ड, ठीक है। और इन्होंने एथलीट में 2 रजत पदक जीते थे, ठीक है। और 1920 के समर ओलंपिक में हमने अपनी पहली टीम ओलंपिक में भेजी थी। अब हम टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत का योगदान देखेंगे। तो इस बार भारत की तरफ से ओलंपिक में 228 मेंबर्स का दल गया था, जिसमें 127 खिलाड़ी और बाकी सारा ओलंपिक स्टाफ था। इस बार भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 साल बाद एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत ने पहली बार 1928 में गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार 56 महिलाएं भारत की तरफ से ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए गई हुई थी। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब हम इस बार भारत का टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे मीराबाई चानू की। इन्होंने इस बार के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, और 49 केजी भार वर्ग में इन्होंने ये जीत हासिल की है, और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगभग 202 किलो वजन उठाया है, और ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। आप चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब हम बात करेंगे रवि दहिया के बारे में। इन्होंने पहलवानी में 57 केजी भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, और ये भी हरियाणा से ही संबंधित हैं। इसके बाद बात करेंगे हम पीवी सिंधु की। इन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे लवलीना बोरगोहेन के बारे में। तो बॉक्सिंग में इन्होंने इस बार ब्राउन मेडल जीता है, और ये असम राज्य से संबंधित हैं। इसके बाद बात करेंगे बजरंग पूनिया की। इन्होंने इस बार के ओलंपिक में 65 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। इसके बाद बात करेंगे इंडियन हॉकी पुरुष टीम की। इस बार की पुरुष टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया। इससे पहले हमने 1980 में लास्ट बार मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अब हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो इस बार सबसे अधिक मेडल जिन्होंने जीते हैं वो है यूएसए, 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ यूएसए लिस्ट में सबसे ऊपर है, और इसने टोटल मेडल जीते हैं 113। अब दूसरे स्थान पर हैं चाइना, जिसने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर
और 18 ब्रॉन्ज जीते हैं, और इसके जो टोटल मेडल हुए वो 88 हुए, और लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है जापान, जिसने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और इसके टोटल मेडल हैं 58। और अब हम भारत का स्थान देख लेते हैं। तो मेडल टेबल में भारत का स्थान 48वां है। हमने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, तो टोटल हमारे पास 7 मेडल हुए। और अब भारत के पास कुल 35 मेडल हो चुके हैं ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक का इस बार के शुभंकरों के जो नाम थे वो थे मिराटोवा और सोमती, जो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सिंगल में हमने पहला गोल्ड मेडल 2008 में जीता था, वो भी अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही है। 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 63 पुरुष और 54 महिलाएं शामिल थी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग मेरे साथ यहाँ तक आए। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक का आप सभी को जय हिंद।